लास्ट वीडियो में मैंने हम लोगों ने देखा कि आगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, डोमेन के बारे में देखा और कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू मैंने ये समझाया कि आखिर आप कोई भी रिलेशन को कैसे असर्टेन कर सकते हो, कैसे ये वेरीफाई कर सकते हो कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि अगर आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स है। सेट ए हैज एलिमेंट x1 x2 डॉट 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 xn मींस टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके पास, m एलिमेंट्स। सिमिलरली जो दूसरा सेट मेरे पास अवेलेबल है बी, उसके पास कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं, y1 y2 डॉट डॉट y अप टू yn। सो मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट्स। अब अगर मैं ये पूछूं कि सेट ए से सेट बी के कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब ये दो सेट है ए एंड बी और ये हम फंक्शन, ये जो f है ये इस सेट ए को सेट बी से लिंक कर रहा है। तो अगर पहले सेट में एलिमेंट x1 x2 डॉट 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 xm है और दूसरे में है y1 y2 डॉट 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 yn, तो आखिर सेट ए से सेट बी के लिए टोटल कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, मतलब टोटल कितने लिंक्स पॉसिबल हैं। देन वी हैव अ फार्मूला फॉर दिस, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू n टू द पावर m। इसको हम लोग दूसरे वे में लिख सकते हैं, व्हाट इज n, n इज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b, सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। अब ये आखिर फॉर्मूला कैसे आया, ये अभी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लॉजिक को फिलहाल के लिए हम पेंडिंग में रखते हैं, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो अगर आपके पास दो एलिमेंट, दो सेट्स दिए हो, सेट में कुछ एलिमेंट्स हो ए एंड बी में, देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो अगर एग्जांपल के लिए चेक करें, मान लीजिए कि मेरे पास सेट ए में दो एलिमेंट है, लेट्स से 3 एलिमेंट्स, और सेट बी के पास 4 एलिमेंट है। अगर हमको डिफाइन करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये ध्यान में रहे कि वी आर डिफाइनिंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। अगर हम ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर है फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पर फॉर्मूला मेरे लिए क्या है, n ऑफ b टू द पावर n ऑफ a। नाउ व्हाट इज n ऑफ b, मींस b में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, सो इट्स 4 टू द पावर 3। सो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम इसी को उल्टा करके पूछते हैं, लेट्स से वी आर डिफाइनिंग फंक्शन फ्रॉम b टू a। नाउ इन दिस केस कि आखिर इस बार ये पूछ रहे हैं कि इस सेट से इस सेट की ओर टोटल कितने लिंक्स पॉसिबल हैं या टोटल कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, मींस इस बार आपको लिंक इस टाइप से करना है। अब आखिर कितने पॉसिबल लिंक्स होंगे, तो यहां पर जस्ट फॉर्मूला में आप उल्टा कर दो, ये nb टू na है, na टू nb कर दो, na टू n ऑफ b। और इसको अगर आपको एक और मेथड में याद रखना है, ये एन ए और बी और बी और ए में अगर बाय चांस कंफ्यूजन हो जाए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आखिर मेरे पास एफ कहां से कहां डिफाइन होता है, डोमेन टू कोडोमेन। तो अगर हमको फंक्शन डिफाइन करना है तो हम ए और बी के टर्म में, लेट्स से वी आर राइटिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। तो अगर हम ये लिखें नंबर ऑफ फंक्शन is codomain base to the power domain, आप यहां से मैच कर सकते हो। यहां पर क्या है, अगर हम a टू b लेते हैं तो b क्या है मेरा, कोडोमेन, a क्या है, डोमेन। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इस सिंबल का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैथमेटिक्स में कभी भी आपको ये सिंबल दिखे, दैट मींस ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये है फॉर्मूला आपको कि अगर दो सेट्स दिए हो तो आप नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी निकाल सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ग्राफ है, व्हाट इज ग्राफ, लेट्स डिस्कस। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम फंक्शन को एक जनरल मेथड से समझे, एक जनरल वे में समझे, तो एक मशीन के बारे में समझिए। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मशीन। अ मशीन टेक्स एन इनपुट। लेट्स से वी हैव अ मशीन। अब आप इस मशीन को कुछ इनपुट देते हो, मान लीजिए हम इसको कुछ इनपुट दिए। अब मशीन का क्या काम है कि जो भी इनपुट को लिया उसको जिस हिसाब से प्रोग्राम किया गया है, जो भी आउटपुट देने के लिए प्रोग्राम किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या देता है, आउटपुट। तो अगर हम मान के चलते हैं, इसको हम फंक्शन से लिख करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इनपुट में हम कोई x का वैल्यू डाल रहे हैं और ये जो मशीन है ये प्रोग्राम किया गया क्या, किस चीज के लिए, कि जो भी इनपुट लेगा उसको वो स्क्वायर कर देगा। तो अगर हम इनपुट x लेते हैं तो वो x स्क्वायर करके आउटपुट क्या दे रहा है, x स्क्वायर। तो आखिर इस मशीन का काम क्या है, इसका वर्क क्या है, और इसको मैथमेटिकल सेंस में बोलें तो इसका फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज टू स्क्वायर द इनपुट विच इट टेक्स। तो जो भी इनपुट ये ले रहा है उस इनपुट को क्या कर दे रहा है, स्क्वायर कर दे रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे समझे एग्जांपल के थ्रू, अगर हम 2 फीड करते हैं इस मशीन को तो ये क्या देगा, 4। सिमिलरली अगर हम x को 4 पुट करें तो क्या देगा, 16। सो हम देख रहे हैं कि जो भी हम x के वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट दे रहा हो। किस हिसाब से दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जिस हिसाब से इसको प्रोग्राम किया गया है, जिस हिसाब से इसको फंक्शन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट दे रहा है। अब आप जूनियर क्लासेस में कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अगर आपके पास दो वैल्यू है x एंड y, तो मान लीजिए आपके पास x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो लेट्स से वी हैव सम पॉइंट्स लाइक दिस। तो अगर हम इसका एक कंटिन्यूअस कनेक्शन देखें सारे पॉइंट्स का, अगर हम इसको लिंक कर दें सारे पॉइंट्स को, एक लेट्स से वी हैव दिस 1 2 3 4 5 6। सो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स अवेलेबल है। ये 6 पॉइंट को, ये 6 पॉइंट्स को अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करने के बाद जब हम उसको एक स्मूथ वे में फ्री हैंड से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पाथ बन रहा है, एक पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? सो इट शोज द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y और y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब किस तरह से x वेरी कर रहा है तो आखिर y में क्या चेंज होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, y का वैल्यू चेंज होगा। अगर आप देखें यहाँ हम x लेते हैं तो ये y है, यहाँ हम x लेते हैं तो y का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया। फिर अगर हम x का वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ y का वैल्यू बढ़ा, x का वैल्यू बढ़ाते हैं, y का वैल्यू बढ़ा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिस ग्राफ shows the trend of the variation of y with respect to x। मतलब y किस तरह से चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू x। x को अगर हम चेंज करते हैं, इसमें अगर वेरिएशन लाते हैं तो y पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस ग्राफ शोज यू दैट। अब अगर हम इसको समझें कि अगर आपके पास एक ग्राफ अवेलेबल है, अब कुछ ग्राफ हो सकता है कि फंक्शन का हो, कुछ ग्राफ हो सकता है कि फंक्शन का नहीं हो, किसी नॉर्मल रिलेशन का प्लॉट हो, क्योंकि एक रिलेशन में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, वहां भी मेरे पास कोऑर्डिनेट ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं सारे कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट कर दूं तो हो सकता है एक क्लोज्ड पाथ बने या किसी भी टाइप का पाथ बन सकता है। तो क्या वो फंक्शन होगा कि नहीं? तो जो भी ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं उसके पहचानने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। So let's say we have a graph like this and we have another graph like this। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर दो ग्राफ है, एक ये xy, एक ये xy। अब इन दोनों ग्राफ में कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उसको पहचानने के लिए पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि क्या करना है, ड्रॉ
perpendicular and parallel, sorry, draw so many lines parallel to y एक्सिस। तो करना क्या है कि y एक्सिस के पैरेलल आप ढेर सारा लाइंस खींचेंगे। आफ्टर ड्राइंग द लाइंस, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये जो ढेर सारे पैरेलल लाइंस हैं जो कि y के पैरेलल हैं, अगर ये ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करता है, इफ दीज लाइंस कट द ग्राफ at a single point, if one line cuts the graph at single point, then its function, so function, otherwise not। मतलब अगर यहां देखें कि ये जो मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है, तो इस पैरेलल लाइंस, ये जो सारे पैरेलल लाइंस है, ये ग्राफ को कट कर रहे हैं सिंगल पॉइंट्स पे। तो अगर ये पैरेलल लाइंस ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट पे कट करता है, देन दिस कर्व और दिस पाथ विल बी फंक्शन, ये किसी फंक्शन का पाथ होगा। वही अगर इसमें देखें तो ये एक लाइन दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये जो लाइंस है पैरेलल टू y एक्सिस, दीज लाइंस आर कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट को कट करेगा, अदरवाइज नॉट वाला कंडीशन, दैट मींस अगर एक से ज्यादा पॉइंट को कट करता है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। सो ये तरीका है कि आप किसी ग्राफिकल मेथड में और किसी ग्राफ को दिया हुआ है, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या इन जनरल किसी रिलेशन का ग्राफ है। दिस इज रिलेशन, और रिलेशन मतलब ये किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स का प्लॉट हो सकता है, बट किसी फंक्शन के ऑर्डर पेयर्स का प्लॉट नहीं हो सकता है एनी हाउ। अब इसमें कुछ मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देता हूं अभी तक के टॉपिक पे बेस्ड, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को ऑलमोस्ट उसका बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, ग्राफिकल मेथड देख लिया, और अगर दो सेट्स दिए अवेलेबल हो तो दो सेट्स के थ्रू आप कैसे किसी फंक्शन को वेरीफाई कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे दो सेट में, हमने वो देख लिया। तो आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फंक्शन। Let's say we have a relation from A to B, where R is a subset of A cross B. अब मेरे पास दो सेट है, A is 1 2 3, B is A B C. Now there are three relations defined, R1 which is 1A 2B 3C 3A, R2 1A 1B 2A 2C 1A 2A 3B। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आउट ऑफ R1, R2 and R3 which is or are a function and y। तो आपको यहाँ पर तीन रिलेशन दिया हुआ है जो कि सेट A और सेट B को कनेक्ट कर रहा है। तो R1, R2, R3 में से कौन सा फंक्शन होगा, रिलेशन तो तीनों है ही, बट इन तीनों में से कौन सा फंक्शन होगा और क्यों होगा वो बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ
function from a1 a2 dot dot a10 to set b which is b1 b2 dot dot b5। यहाँ पर मेरे पास दो सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या है a1 a2 डॉट डॉट अप टू a10 एंड सेट b which is b1 b2 डॉट डॉट b5। तो आपको ये बताना है कि सेट ए से सेट बी को कनेक्ट करने वाले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर इसका सॉल्यूशन बताइए। अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम होता है या अगर स्टिल you have any kinds of doubt regarding this function topic, you can ask in the comment section और इसका सॉल्यूशन करने के बाद आप उस पे जाके पूछ सकते हैं। अगर बनता है नहीं भी बनता है तो आप जाके वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।